म्यूचुअल फंड सही है, ये तो सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन कौन सा फंड सबसे सही है ये जानना बहुत जरूरी है। 15 साल, 10,000 की मंथली एसआईपी और नतीजा 63 लाख का फंड। ये कहानी है इस म्यूचुअल फंड स्कीम की जिसने मार्केट के हर उतार चढ़ाव को मात देते हुए निवेशकों को छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। आज हम डिकोड करेंगे उस फंड का नाम जिसकी स्ट्रैटेजी और आपके लिए भविष्य के मौके सब कुछ बेहतर हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। भारत में निवेश के लिहाज से कंजप्शन एक बड़ी थीम है दोस्तों। इसे ग्रोथ का इंजन कहा जा सकता है क्योंकि इसकी जो जीडीपी है इसमें लगभग 60% हिस्सेदारी है। और इसी बड़ी थीम का फायदा उठाने के लिए मेरे एसेट म्यूचुअल फंड ने 15 साल पहले मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड लॉन्च किया था। इस फंड ने निवेशकों को माला माल किया है। बता दें कि इस फंड का AUM करीब 4,500 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 10,000 रुपए का SIP 15 साल में 63 लाख। आखिर बना तो बना कैसे, चलिए अब इसे जानते हैं। पिछले 5 साल में इसने लगभग 25% यानी कि CAGR रिटर्न दिया है। और इस फंड की शुरुआत में 2 मार्च 2011 में हुई थी और शुरुआत में अब तक SIP के निवेशकों ने इसमें करीब 15.4% रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपने इस फंड की शुरुआत में हर महीने 10,000 रुपये SIP में निवेश किया होता तो आज आपका पैसा जो है बढ़कर करीब 62.9 लाख रुपए हो गया होता। एक मुश्त निवेशक को भी इस फंड ने माला माल किया है। जी हाँ, आपने इस फंड में शुरुआत में 10,000 रुपये का एक मुश्त निवेश किया होता तो आज जो है आपका पैसा बढ़कर करीब 88,855 रुपये से ज्यादा हुआ होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड के रिटर्न का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है यानी कि CAGR 15.76% है। और इस फंड ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, रिटेल, टेलीकॉम और FMCG सेक्टर की जो कंपनियां हैं इसमें निवेश किया है दोस्तों। इस फंड ने इन कंपनियों में भी अपना जो है निवेश ज्यादा से ज्यादा किया है। चलिए अब उन कंपनियों के नाम जानते हैं। तो इस फंड में पोर्टफोलियो में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया हो गया, टाइटन कंपनी लिमिटेड हो गया, भारतीय एयरटेल की जो है बड़ी हिस्सेदारी है। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं सिद्धार्थ छबड़िया का ये कहना है कि इस थीमेड फंड में निवेश करने वालों का जो नजरिया है कम से कम 5 साल का होना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि ये जो फंड है फिलहाल कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन सेक्टर जैसे कि ज्वेलरी हो गया, फैशन, रिटेल और ओवरवेट है। उनका ये मानना है कि ये जो सेक्टर है GDP की तुलना में 1.5 से लेकर 2 गुना तेजी से बढ़ सकता है। क्विक कॉमर्स और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका जो है पॉजिटिव रुख साफ तौर पर नजर आया है। दोस्तों आपको ये बता दें कि वो FMCG सेक्टर को लेकर थोड़े बहुत सतर्क नजर आए हैं। इसका कारण जो है वो है पीक मार्जिन और बढ़ता कंपटीशन है। FMCG में वो पर्सनल केयर के बजाय जो है फूड कैटेगरी पर ज़्यादा पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि क्विक कॉमर्स हो गया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फंड का जो रुख है वो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ अब प्रॉफिटेबल की और झुकाव जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से इस फंड ने कहीं ना कहीं निवेशकों की चांदी की है, लेकिन ऐसे में अगर आप ऐसे फंड में निवेश करने की सोच भी रहे हैं या फिर निवेश करें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेते रहें ताकि आपको कोई भी परेशानी निवेश के वक्त ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।